हेलो पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं नविता झा आप सभी के सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ कि बच्चों को मोबाइल एडिक्शन से कैसे बचाया जा सकता है, बच्चों को मोबाइल से कैसे दूर रखा जा सकता है। पिछले 8 सालों से मैं पेरेंटिंग कोच हूँ और मैंने सबसे ज्यादा सवाल और सबसे पहला सवाल पेरेंट्स के द्वारा यही सुना है कि हम अपने बच्चों को मोबाइल से कैसे दूर रख सकते हैं, उसे मोबाइल एडिक्शन से कैसे बचा सकते हैं। तो आज मैं 5 ऐसे मूल मंत्र आपको सिखाने जा रही हूँ और पिछले 8 सालों से मैंने ऐसे कई पेरेंट्स को ट्रेन किया है जो अपने बच्चों को सुरक्षित तरीके से मोबाइल इस्तेमाल करने दे रहे हैं। तो वो 5 मूल मंत्र आप भी अपने घर में अप्लाई करके अपने बच्चों को मोबाइल एडिक्शन से बचा सकते हैं। तो सबसे पहला है कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले तो आप अपने बच्चे को समझें, उनकी बात को सुने, उनके इंटरनेट की दुनिया में घुसें, वो क्या सर्च करते हैं, क्या देखते हैं, उन चीजों को जानने की कोशिश करें। जब आप उनके साथ उनकी बातों को समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तभी आप उन्हें कुछ सलाह दे सकते हैं। क्योंकि आपने और हमने दोनों ने ये जाना है कि हम जब तक किसी जार को खाली नहीं करते हैं, तब तक उस जार में दूसरी चीजों को नहीं भर सकते। तो जब उनके मन में बहुत सारी बातें रहती हैं अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करने के लिए, तो वो फिर हमारी बातें नहीं सुनते। तो पहले उनकी बातों को सुने, उन्हें पूरी तरीके से इंश्योर करें कि हम आपके साथ हैं और आपके अच्छे खराब दोनों के लिए हम आपको बात सुनेंगे और बताएंगे। तब उन्हें मोबाइल के परिणाम के बारे में, मोबाइल के नुकसान के बारे में समझाएं। उन्हें नेट की दुनिया में ही ले जाकर सर्च कर ये दिखाएं कि मोबाइल से कितना नुकसान होता है, उसके फायदे कितने हैं और उसके नुकसान कितने हैं। जब आप सर्च करेंगे कि मोबाइल से कितना नुकसान है तो बच्चे खुद ही अवेयर होते हैं। उन्हें वो नुकसान सर्च करके पढ़कर सुनाएं, उन्हें समझाएं कि वो उनकी आंखों के लिए, उनके मेंटल हेल्थ के लिए, उनके अदर चीजों के लिए कितना नुकसानदेह है। अब आते हैं दूसरा उपाय, टाइम मैनेजमेंट। कहीं ना कहीं आधुनिक समय में हमने अपने बच्चों के टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान कम दिया है। जब हम बच्चों के टाइम मैनेजमेंट पर काम करेंगे, वो कितनी देर मोबाइल देखेगा, कितने उम्र का बच्चा है और उसे कितनी देर मोबाइल देखना चाहिए, पहले तो हमें ये जानना चाहिए और अपने बच्चे के उम्र के हिसाब से उनकी टाइम लिमिट बांधे और उन्हें उसी टाइम पर दे और उसका टाइम फिनिश होने के 5 मिनट पहले उन्हें ये याद दिलाएं कि उन्होंने जो कमिटमेंट किया है 2 घंटे का, 1 घंटे का, वो 1 घंटे में आपको फोन वापस कर दे। उन्हें ये ना कहें कि फोन वापस करें, बल्कि उन्हें ये कहें कि तुमने कमिटमेंट किया था कि मैं 1 घंटा में दे दूंगा, तो तुम्हें 1 घंटे में दे देना चाहिए। तो वो भी अपने कमिटमेंट को रखने के लिए आपको टाइम मैनेज करके दिखाएगा। ज्यादातर हम ऑर्डर देते हैं, ये कर लो, पर अगर हम बच्चों को ये बताएं कि आपने ही ये कमिट किया है कि ये चीजें ऐसे करेंगे, तो शायद वो ज्यादा वर्क करता है। अब आते हैं हम लोग तीसरी पॉइंट पे, वो है कि बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी करवाएं। आउटडोर गेम खेलने के लिए प्रोत्साहित करें, उन्हें खेलने के लिए कहें। उनका जितना देर का स्टडी टाइम है, उससे उसी हिसाब से उसका स्पोर्ट्स टाइम भी होना चाहिए और उसके बाद ही स्क्रीन टाइम होना चाहिए। हर उम्र के बच्चों को खेलना चाहिए, तो उन्हें फिजिकल करने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर उन्हें लगता है कि उनके साथ कोई नहीं खेलता, उनके साथ के सभी बच्चे मोबाइल में होते हैं, तो आप उनके साथ खेलें। उन्हें पार्क लेकर जाएं, उन्हें अपने घर के नीचे लेकर जाएं या अपने घर के गार्डन में लेकर जाएं, अपने घर के टेरेस पर लेकर जाएं और उन्हें फिजिकल एक्टिविटी करवाएं साथ में मिलके। अब आते हैं हम लोग चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट है कि जब हम अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें खुद को एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए। वो एग्जाम्पल आप खुद कर सकते हैं, लीड बाय एग्जाम्पल। एज ए पेरेंट आपको अपने बच्चों का आइडियल बनना चाहिए, लीड करना चाहिए, क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हैं। तो आप जब फोन का उतना ही उपयोग करेंगे जितना आपके जरूरत है और अपने बच्चों को भी क्वालिटी टाइम देंगे, उनके साथ समय बिताएंगे,
तो बच्चा भी ये समझेगा कि मुझे भी उतना ही यूज करना है जितना मम्मा ने कहा या जितना मेरी उम्र के हिसाब से फिक्स करके रखा गया है। तो अपने बच्चों के एग्जाम्पल बनिए। आप खुद भी मोबाइल का उतना ही टाइम दीजिए, सही उपयोग करिए, तो बच्चे भी आपको फॉलो करेंगे। अब आते हैं हम लोग 5वें और आखिरी उपाय में, जो मैं हमेशा बोलती हूँ। किसी भी समस्या का हल सबसे पहला यही है कि आप अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दें। जब हम अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम देते हैं तो उन्हें जो भी जानना होता है, उन्हें जो भी बताना होता है, वो पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं। लेकिन मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जब मैं क्वालिटी टाइम की बातें करती हूँ तो वो क्वालिटी टाइम हो जाता है कि बच्चा 1 घंटा जो बात बोल रहा है उसमें हम एडवाइस देना भी शुरू कर देते हैं। तो मैं आप सभी पेरेंट्स से विनती करती हूँ, आप बच्चों को क्वालिटी टाइम देने का सही मतलब समझें। क्वालिटी टाइम देने का मतलब ये होता है कि अभी बच्चे के मन में जो भी बातें हैं वो आपके सामने बेहिचक बिना डरे रख सके और उन बातों को आप पहले सुने, समझें। अगर उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे कि आपको सलाह देना अति आवश्यक है तो भी आप वहां पर रुके, उनकी सारी बातें समझें। जब वो अपनी सारी बातें बोल ले और सुनने के मूड में हो या उस क्वालिटी टाइम के बीतने के कुछ देर बाद आप उन बातों को उन्हें समझाएं। हो सकता है कि क्वालिटी टाइम जब वो बिता रहा है तो अपने स्कूल में किसी बच्चे को मार के आया है, ये बातें बताए आप। तो उस समय आप उन्हें ये एडवाइस ना करें कि बेटा तुम्हें तो मैंने मारने नहीं सिखाया। आप उनकी बातें ध्यान से सुने। जब वो बच्चा आपको सारी बातें बता ले, उनकी बातें आप सुन लें ध्यानपूर्वक, पॉजिटिवली, उसके बाद आधे घंटे बाद, 20 मिनट बाद, 2 घंटे बाद आप उसे समझाएं कि बेटा तभी आपने बोला था कि आपने उसका पिटाई किया है, ये गलत बात है और आपको उसमें जो भी सलाह देना है आप वो सलाह दें। तो ये 5 ऐसे उपाय हैं जो आप अगर अपने घर में सही तरीके से करते हैं तो मैं आपको सुनिश्चित करती हूँ कि आपका बच्चा मोबाइल एडिक्शन से बचा रहेगा और आपके साथ उसका कनेक्शन और बढ़ेगा कि आप ये 5 मूल मंत्र अपने घर में अपनाएंगे और अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखेंगे, उसे एडिक्शन से बचाएंगे। धन्यवाद। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो इसी तरह से मेरा वीडियो देखते जाएं और लाइक